Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कल के ही पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज वाला भी इम्पोर्टेंट है, बट जिस भी स्टूडेंट ने कल वाला नहीं देखा है तो पहले आप कल वाला पार्ट देखिए, देन आप सेकंड पार्ट पे आइए, क्योंकि कल वाला पार्ट जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज की इस वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ये पूरा पार्ट कल हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज हम करने वाले हैं हमारे स्पेशल रूल्स। कल हमने किए थे जनरल रूल्स और आज हम करेंगे स्पेशल रूल्स। तो देखिए, लगभग सारी बातें वही फॉलो होती हैं, जहाँ जहाँ जो भी चेंज है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो बहुत आपका एक क्वेश्चन का लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें वही डाला है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल रूल्स में जो है, सबसे पहले क्या आता है आपका, अभी जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तो फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जो कॉमन है वो हमने डिस्कस की थी। आज इसमें हम आपके सेंटेंस वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज होते हैं, देन इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होता है, देन इम्पेरेटिव में कैसे चेंज होता है, देन एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज होता है, एंड लास्ट ऑप्टेटिव में कैसे चेंज होता है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। देखिए, अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते वे सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम उसमें, उसके लिए हम कर सकते हैं ऐड, अफर्म, एश्योर, असर्ट, कंप्लेन। इस तरह के आप रीड कर लेना ये सारे वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम होती हो ऐसे तो आप वीडियो को पॉज करके देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए, ही सेड टू मी, क्लियर, ही सेड टू मी माई फ्रेंड केम अ वीक अगो। अब इसमें क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्म कर रहा है, अपने फ्रेंड के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी, he informed me that his friend had come a week before। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, he said the climate of Agra is comparatively dry। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने ऑब्जर्व किया है। क्लियर, यहाँ पे इसने ऑब्जर्व किया है जो आगरा का क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली ड्राई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, ही ऑब्जर्व दैट द क्लाइमेट ऑफ आगरा वाज कंपैरेटिवली ड्राई। ठीक है, अब ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ये जो रूल हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। टेंस टू टेंस वेरी करता है कैसे ये चेंज होते हैं। तो अगेन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दोबारा इसी बात पर चर्चा करके। अब देखिए, अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है जिसमें हमें येस और नो का रिप्लाई मिलता है, और एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें बोलकर जवाब देना पड़ता है। क्लियर, सो देखिए, अब जो आपके येस और नो वाले आंसर होते हैं उसमें हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जो आपके चलिए इसी को समझ लेते हैं पहले। जो आपका इफ़ और वेदर का प्रयोग होता है कैसे, ही सैड शैल आई ओपन द डोर। अब इस
सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका जवाब जो है येस और नो में दिया जा सकता है। यदि क्वेश्चन आपका येस और नो वाला है तो इफ या वेदर का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है, ही आस्क्ड इफ ही वुड ओपन द डोर, सॉरी विंडो, ही आस्क्ड इफ ही वुड ओपन द विंडो। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आपने देखे यहाँ पे। एक तो जब हम चेंज करते हैं आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है। एग्जाम्पल मैंने कम लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है WH टाइप वाला। ठीक है, जैसे जिसमें बोलकर जवाब देना पड़ता है, हु आर यू। अब इसका जवाब आप येस नो में नहीं दे सकते, आपको बोलकर जवाब देना पड़ेगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल है, ही सैड वाई आर यू सैड। उसने कहा कि आप उदास क्यों हो। तो इसका जवाब तो आपको बोलकर ही जवाब देना पड़ेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनका चेंज करते हैं हम, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो सैड। ठीक है, प्रेजेंट आपका पास्ट में चेंज हो जाता है ना, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो सैड। ठीक है, ये इसका चेंज होगा। बीच में कोई भी आपका अदर वर्ड ऐड नहीं होगा। जैसे उसमें हमने इफ ऐड किया था, वेदर ऐड कर सकते हैं। अदर वर्ड जो भी मैंने आप सबको बताए थे वो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें सीधा बनेगा। नेक्स्ट टाइप आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप सबको पता ही है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्डर होता है, डायरेक्शन होती है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, परमिशन होती है। ये सारे एक्सप्रेशन जहाँ देखने को मिलते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात खास होती है, यहाँ पे यू जो है वो हाइड होता है। यू यहाँ पे दिखाई नहीं देता है सेंटेंस में। जैसे आप कह रहे हो किसी को सिट डाउन, तो उसमें आपने ये नहीं बोला यू सिट डाउन, लेकिन आप सिट डाउन बोल रहे हो तो सीधी सी बात है आप सामने वाले को बोल रहे हो। किसी और को तो बोलोगे नहीं, कोई कहीं और बैठा और आप उसको बोलोगे सिट डाउन, ऐसा नहीं होता ना। सामने वाले को ही हमेशा इंडिकेट किया जाता है। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड गो अवे। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, गो अवे, जाओ यहाँ से। तो वो एक ऑर्डर पास कर रहा है, ही ऑर्डर्ड। ये मी ऑप्शनल है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है ताकि आपको क्लियर हो कि ऑब्जेक्ट तो इसमें है लेकिन वो हाइड है, टू गो अवे। क्लियर। अगेन एग्जाम्पल कम है बट मैं कह रही हूँ आपको कि यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इन सब के बीच में आपका एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। ठीक है, जिससे कोई जब अचानक से आपकी जो है अचानक से फीलिंग्स बाहर आती हैं, वो उनमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है और वो सारे एक्सप्रेशन आपके एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं जब अचानक से होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, द ओल्ड मैन क्राइड अलास आई एम रूइंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जो बूढ़ा आदमी है वो रो रहा था, और ये अलास जो है ये आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। अब इसका चेंज कैसे होगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, है ना। अभी तो मैंने बताया आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन ही तो होता है। द ओल्ड मैन exclaimed with grief that he was ruined। ठीक है, तो दुख के साथ क्या बता रहा है, that he was ruined, वह बर्बाद हो गया। इसका हम इस तरह से चेंज करेंगे और जितने भी एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं वो इसी तरह से चेंज होते हैं। डिपेंड कर रहा है कि उसमें एक्सप्रेशन क्या था। इसमें दुख वाला था इसलिए हमने
इसमें दुख वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलिए। अब आता है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? ऑप्टेटिव में होती है आपकी विशेज़। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, राइट, और आशीर्वाद के साथ साथ अभिशाप भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो वो सारे किस में आते हैं आपके इसमें ऑप्टेटिव में आता है। हम किसी के लिए प्रे करते हैं और ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाता है और फुल स्टॉप आता है। अगेन इसमें भी यही हुआ था, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा, वो हट जाता है। देन इनडायरेक्ट में आपका फुल स्टॉप आता है। सो इसमें भी ऐसा ही है। देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग। कहते हैं ना आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह से जब हम आशीर्वाद देते हैं। सो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज होगा? ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ऐसी उसकी इच्छा ही तो है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें चेंज होती हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस के सभी टाइप डिस्कस किए हैं आपके साथ। और अगेन आपका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि ये टेंस टू टेंस कैसे चेंज होता है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने सेंटेंसेस का टाइप बताया है, बट टेंस टू टेंस कैसे चेंज होता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आप सब देखकर ही इस वीडियो पर आए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इसको देखिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। अदरवाइज आप इसे नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? सो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।